हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 43 डेट 12 अक्टूबर 2020। आज का हमारा टॉपिक है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। बेटा इस समय हम मेंसुरेशन टॉपिक कर रहे हैं इन वर्कशीट्स में। पिछली वर्कशीट में हमने घन एवं घनाभ के आयतन, उनके क्षेत्रफल और लास्ट जो 42 नंबर की वर्कशीट थी उसमें लंबवृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल किया था और उसको समझा था। आज हम लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, इससे संबंधित पहले सूत्र को समझेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी त्रिविमीय पदार्थ या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा का माप उसकी आयतन या धारिता कहलाता है। ठीक है, किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, त्रिविमीय यानी 3D ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है या स्पेस में जो स्थान कवर किया जाता है, जो स्थान घेरा जाता है, उसको हम उसकी धारिता कहते हैं। बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार वृत्ताकार है। बेलन भी एक प्रकार का प्रिज्म है, लेकिन इसका बेस वृत्त के आकार का होता है। इसलिए बेलन का आयतन बराबर आयतन का फॉर्मूला जैसा कि हमारा होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो फॉर्मूला हमारा आया पाई आर स्क्वायर एच। ओके, बेलन का आयतन हमारा ये फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम अपने प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए बेलन के आयतन को बेहतर समझ बनाते हुए कुछ उदाहरण हल करें। आइए एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज, एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितने सूप की आवश्यकता होगी। तो बेटा जो कटोरा है हमारा बेलनाकार है और उसका जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर का है। ठीक, डायमीटर कितना है, डायमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा हमारा 7/2। ठीक है, यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर। अब बेटा कटोरे की ऊंचाई कितनी है उससे में नहीं मतलब है, हमें ये निकालना है कि कितना सूप दिया जाता है। तो कटोरे में जो सूप दिया जा रहा है वो 4 सेंटीमीटर, तो H इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम एक रोगी के लिए कितना सूप तैयार किया जाता है उसको देख लें। तो यहाँ कटोरे की त्रिज्या 7/2, कटोरे के सूप की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। क्योंकि सूप एक बेलनाकार कटोरे में है इसलिए एक कटोरे सूप का आयतन निकालेंगे तो V1 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4। ठीक है, और ये सॉल्व करेंगे तो आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक व्यक्ति को 154 सेंटीमीटर क्यूब एक व्यक्ति को 154 सेंटीमीटर क्यूब सूप दिया जाता है। तो 250 रोगियों के लिए 250 कटोरे में सूप देना होगा। तो कुल कितना आयतन, 250 गुना में 154 दैट इज 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 250 रोगियों के लिए 38,500 सेंटीमीटर क्यूब सूप की आवश्यकता होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बनी हुई है। आप पेंसिल देख सकते हैं, अपना जो पेंसिल होती है उसके अंदर ग्रेफाइट, जिससे जो हमारा काला वाला पोर्शन होता है जिससे हम लिखते हैं या जो कागज़ पे लिखने में यूज होता है वो ग्रेफाइट होता है। तो लकड़ी के अंदर जो हम नॉर्मल पेंसिल यूज़ करते हैं वो लकड़ी के अंदर होता है ग्रेफाइट। लेकिन ये एक ऐसा है कि शीशे की एक पेंसिल, लीड पेंसिल है और लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। तो पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है।
यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करो। तो बेटा यहाँ पर पेंसिल का शेप आप समझ रहे हैं, बाहर लकड़ी होती है, अंदर से ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पेंसिल एक ऐसे बेलन के रूप में है जिसमें लकड़ी का बाहरी बेलन तथा ग्रेफाइट का एक आंतरिक बेलन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो बेलन का रूप ले रहा है, ग्रेफाइट का एक आंतरिक बेलन है और जो लकड़ी का है वो एक बाहरी बेलन है। ओके, और तो बाहरी बेलन की त्रिज्या आर और ग्रेफाइट का एक आंतरिक बेलन जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर ले लिया। पेंसिल की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, एच बराबर 14 सेंटीमीटर ले लिया। तो यहाँ कैपिटल आर इक्वल टू 7/2 3.5 mm या 0.35 सेंटीमीटर हो गया, और स्मॉल आर इक्वल टू 1/2 mm, 1 सेंटीमीटर है ना छोटा वाला त्रिज्या, तो दैट इज 0.5 mm या 0.05 सेंटीमीटर। क्योंकि जो हाइट हमारी है 14 सेंटीमीटर में दी गई है, तो हम रेडियस को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं साथ ही साथ, है ना। ये 0.05 सेंटीमीटर या 0.35 सेंटीमीटर। ओके, अब ग्रेफाइट का आयतन, तो ग्रेफाइट का आयतन मतलब आंतरिक बेलन का आयतन। ओके, आंतरिक बेलन का आयतन निकालेंगे तो पाई आर 0.05 इंटू 0.05 इंटू 14, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा ग्रेफाइट का आयतन आ गया। ओके, अब लकड़ी का आयतन, तो जब लकड़ी का आयतन निकालेंगे तो बेटा लकड़ी के अंदर ही हमारा ग्रेफाइट है, जो लकड़ी वाला पेंसिल ऊपर में लकड़ी है और अंदर ग्रेफाइट है, यानी जो लकड़ी का आयतन होगा वो पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को माइनस करेंगे। ठीक है, पेंसिल के आयतन से ग्रेफाइट के आयतन को माइनस करेंगे, दैट इज पेंसिल का आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस ग्रेफाइट का आयतन पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो इसमें आप देख रहे हो कि पाई और एच कॉमन हो रहा है, कॉमन ले सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, वैल्यू इसको पुट करते हैं 22/7 इंटू 14 इंटू 0.35 का स्क्वायर इंटू 0.05। ओके, और ये आ गया हमारा सॉल्व करने पर, इसको आप सॉल्व करेंगे जब तो 7 2 जा 2 टाइम्स 7 2 जा 14, तो 22 इंटू 2 इंटू ये 0.35 इंटू माइनस 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, तो जब ए प्लस बी करेंगे 0.35 प्लस 0.05 0.4 हो जाएगा, और ए माइनस बी करेंगे तो 0.35 माइनस 0.05 यानी 0.3 हो गया। ओके, और इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारा लकड़ी के बेलन का आयतन, या यूं कहें लकड़ी का आयतन। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हो गए, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। और आइए अब अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और वाले एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। मतलब 2 टाइप की पैकिंग है इसकी, एक जो है जिसमें लंबाई 5 चौड़ाई 4, ये आयताकार एक डिब्बा है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर यानी एक घनाभ बन रहा है, और दूसरा क्या है, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा, एक बेलन बन रहा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितना अधिक है? तो बेटा हम दोनों का अलग अलग, पहले हम घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी एल इंटू बी इंटू एच, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 15। ओके, एल बी एच दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 15, तो ये आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घनाभ का आयतन आ गया। अब नेक्स्ट में हम दूसरा वाला डिब्बा हमारा किस शेप का है, बेलन के शेप का है, तो बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन, दूसरे डिब्बे का आयतन निकालेंगे तो बेलन का आयतन यहाँ फॉर्मूला आएगा, और ये हो जाएगा पाई 22/7 इंटू आर कितना है
व्यास 7 है, त्रिज्या हो जाएगी 7/2 इंटू 7/2, ठीक, इंटू एच कितना है 10। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 5 जा एंड 2 11 जा, ओके। तो ये हमारे पास आ गया 11 इंटू 7 इंटू 5 दैट इज़ 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बेलनाकार डिब्बे का आयतन 385 सेंटीमीटर क्यूब और घनाभ का आयतन जो आया था वो 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूछ रहा है किस डिब्बे की धारिता अधिक है, कितनी अधिक है। तो बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है, 85 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। तो प्रश्नों को बड़े प्रॉपर तरीके से हल करिएगा। हम थोड़ा इसको शॉर्ट में कर देते हैं, लेकिन जब आप करोगे तो बाकायदे फॉर्मूला लिखोगे और फिर प्रश्नों को हल करोगे, ठीक है। आप ऐसे नोट करोगे कि आर इक्वल टू 7/2, एच इक्वल टू 10 और बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और उसके बाद प्रश्नों उसकी वैल्यूज को पुट करोगे, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में करा देते हैं, लेकिन जब आप प्रश्न आप केवल यहाँ से समझिए और प्रश्नों को बहुत प्रॉपर तरीके से हल करिए, ठीक है। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लकड़ी की एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का आयतन ज्ञात करो। तो लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है। पहले तो आप समझिए कि पाइप जो कि खोखली होती है ना, इसका जो अंदर वाला जो बेलनाकार पार्ट है वो खोखला पार्ट होता है, ठीक। तो अब इसमें क्या है कि लकड़ी की एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर जो खोखली पाइप है तो यहाँ कैपिटल आर बराबर हो जाएगा हमारा 14 और स्मॉल आर बराबर 12, ठीक है। आंतरिक व्यास 24 है, बाहरी व्यास 28 है, तो बाहरी त्रिज्या 28/2 14 और आंतरिक त्रिज्या ये हमारी 12 आ गई, ठीक है। तो ये हो गया। और पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 35 सेंटीमीटर है, ठीक। अब ये पूछ रहा है पाइप का आयतन। तो पाइप के आयतन का जो फॉर्मूला है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। याद रखना आप कि पाइप के आयतन का फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ओके। अब इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, दैट इज 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना है हमारा 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 35, ठीक। तो ये 7 के टेबल में 5 टाइम्स और इसको हम कट कर रहे हैं और उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। इतना आप नोट कर लीजिएगा। ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इंटू 35 और ये हो जाएगा 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 12 यानी 2 और 14 प्लस 12 26 मल्टीप्लाई में 35, 7 5 जा 35 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 130 एंड दैट इज ये 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इंटू 35, 7 5 जा और इसको 22 इंटू फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वैसे भी करेंगे तो 196 माइनस 144, ठीक है, इंटू 5 एंड दैट इज 22 इंटू 52 इंटू 5 और ये हो जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
तो ये पाइप का आयतन आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये आज की वर्कशीट फिनिश हुई, और इसको अच्छे तरीके से करिएगा। और एनसीईआरटी के जो 13 चैप्टर है बेलन से संबंधित, जो इसमें एक्सरसाइज है संभवतः 13.6 है, उसके प्रश्नों को भी हल करिएगा जो कि इसी से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आप नेक्स्ट वर्कशीट में।